अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा के उपचुनाव हुए थे दो जगह पर। एक आपका रामपुर और दूसरा आपका था आजमगढ़। और आजमगढ़ को आप देखिए कि अखिलेश की एक तरह से आप देखिए चुनावी गढ़ माना जाता है। वहाँ भी आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी के अखिलेश के भाई धर्मेंद्र यादव चुनाव हार चुके हैं। और दूसरी थी रामपुर सीट, लोकसभा सीट। और वो भी आप देखिए आजम खान की एक आप कहिए कि चुनावी गढ़ माना जाता था उनका। वहाँ भी आजम खान को उनके जो उन्होंने उम्मीदवार खड़ा किया हुआ था उसे चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा। और घनश्याम लोधी चुनाव जीते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और ऐसा कहा जाता है कि आजम खान के बड़े करीबी माने जाते हैं। और इन्होंने कुछ समय पहले आप देखिए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इन्होंने चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। तो आखिर हम लोग कौन थे घनश्याम लोधी, इनके बारे में सामान्य जानकारी देख लेंगे। और लोकसभा की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि 543 यहाँ सीटें देखने को मिलेंगी। और आप लोगों को ये भी मालूम होगा, क्या मालूम होगा, कि जो लोकसभा सदस्य का कार्यकाल होता है ना वो 5 साल का होता है। और आपको बता दूं, जब किसी भी कारण से कोई सीट खाली हो जाती है तो 6 महीने के अंदर वहाँ उपचुनाव होते हैं। अगर आपको भी लोकसभा सदस्य का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम कोई एज सीमा नहीं रखी गई है। और इनका चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र भी 18 साल हो चुकी है तो आपका वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा, आप भी वोट डालने जाते होंगे। ये आप देखिए आजम खान को देख रहे हैं, ये है घनश्याम लोधी। और वैसे भी ये उत्तर प्रदेश की दोनों सीटें थी। और आप देखेंगे उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, लखनऊ इसकी राजधानी है और राजनीति की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण भी है उत्तर प्रदेश। क्योंकि आप देखेंगे विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी की बात होती है ना, इसकी स्थापना आपको बता दूं 1980 में हुई थी। कब? 1980 में हुई थी। ये आप देखिए ये जीते हैं कौन? घनश्याम लोधी। इनकी हार हुई है, ठीक है। आजम राजा हैं और ये आप देखिए कि आजम खान की तरफ से इन्हें खड़ा किया गया था। अगर हम लोग घनश्याम लोधी के जन्म की बात करें तो 1963 में इनका जन्म हुआ था। और रामपुर की राजनीति में घनश्याम सिंह लोधी कोई नया नाम नहीं है। इन्होंने आप देखिए लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं। और खास बात यह है कि इन्होंने अपनी राजनीति भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी से ही शुरू की थी। लेकिन आप देखेंगे कई पार्टियों में घूम फिर के फिर से बीजेपी में आ चुके थे। और उस समय वे यूपी के मुख्यमंत्री रहे कल्याण सिंह दिवंगत, जो अब आप देखते हैं कि हमारे बीच नहीं है कल्याण सिंह, उनके काफी करीबी थे और बीजेपी में वह जिला अध्यक्ष भी बनाए गए थे। और 1999 तक सब कुछ ठीक ही चल रहा था। फिर वे बीजेपी छोड़कर पूर्व सीएम मायावती की पार्टी यानी कि बीएसपी में शामिल हो गए थे। और बासपा में शामिल होने के बाद उन्होंने रामपुर से लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था। हालांकि तब वे जीत से काफी दूर रह गए थे, तीसरे नंबर पर रहे थे। और इस बार भी आपने देखा है कि जो समाजवादी पार्टी है वो दूसरे नंबर पर रही है। और यहाँ से आपने देखा होगा उपचुनाव में बीएसपी ने अपना उम्मीदवार ही नहीं उतारा था। फिर प्रदेश की राजनीति ने एक नया मोड़ लिया। कल्याण सिंह बीजेपी से अलग हो गए और राष्ट्रीय क्रांतिकारी पार्टी से अपना अलग राजनीतिक दल बनाया। और घनश्याम लोधी फिर से कल्याण सिंह के साथ हो लिए। तो पहले बीजेपी से शुरू करते हैं अपनी राजनीतिक यात्रा, फिर आप देखिए बीएसपी में चले जाते हैं, फिर कल्याण सिंह के साथ मिल जाते हैं। 2004 में घनश्याम लोधी को इसका इनाम भी मिला जब कल्याण सिंह की पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ। तो एमएलसी चुनाव में बरेली रामपुर सीट से लोधी को टिकट दिया गया और जीत भी कर वो विधान परिषद में सदस्य भी बने। संसद बनने की उम्मीद में दोबारा बासामा में आए यानी कि बीएसपी में आए लोधी विधान परिषद तो बन गए, लेकिन मन में कहीं ना कहीं सांसद बनने की कसक बाकी रही। लोकसभा चुनाव में टिकट की उम्मीद लेकर वह फिर बीएसपी में शामिल हो जाते हैं मायावती की पार्टी में। 2009 लोकसभा चुनाव में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा और बासपा ने रामपुर से उन्हें उम्मीदवार भी बनाया। लेकिन एक बार फिर उन्हें वही हसर हुआ, वह चुनाव में ठीक से टक्कर भी नहीं दे पाए और फिर से तीसरे नंबर पर रहे। तब समाजवादी पार्टी ने अभिनेत्री जया प्रदा को यहां से उतारा था और जिन्होंने जीत हासिल की थी। और दूसरे नंबर पर रही थी कौन? दूसरे नंबर पर कांग्रेस की प्रत्याशी बेगम नूर बानो और लोधी तीसरे नंबर पर रहे थे। इस चुनाव में बीजेपी का हाल और बुरा हुआ। रामपुर से मुख्तार अब्बास नकवी के होते हुए भी बीजेपी चौथे नंबर पर रही।
चुनाव में मिली हार के बाद घनश्याम लोधी एक बार फिर से सपा में शामिल हो गए, समाजवादी पार्टी में चले गए। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ही बीजेपी में घर वापसी हुई थी इनकी। सपा दोबारा शामिल होने के बाद रामपुर में घनश्याम लोधी ने पार्टी के लिए खूब मेहनत की और आप देखेंगे इस बार भी भाजपा सपा में टिके और 2012 में वे समाजवादी पार्टी के पक्ष में खूब माहौल बनाया और फिर बाद के चुनाव में भी, और 2014 के लोकसभा चुनाव फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार भी किया। घनश्याम आजम खान के काफ़ी करीबी भी माने जाते हैं। हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले घनश्याम लोधी ने सपा का दामन छोड़ के इन्होंने बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया था। और आप सभी जानते हैं, जैसा कि पहले माना जा रहा था कि नकवी की जगह लोधी को, नकवी यहाँ जो अल्पसंख्यक केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री थे और पार्टी के कद्दावर मुस्लिम नेता मुख्तार अब्बास नकवी को रामपुर से लोकसभा सदस्य लोकसभा में उतारने की बात हो रही थी, लेकिन उन्हें नहीं उतारा गया और इन्हें रामपुर से लोकसभा सीट का उम्मीदवार बनाया गया। किन्हें? घनश्याम लोधी को। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि घनश्याम लोधी ने जीत भी हासिल की और अब आप देखेंगे एक लोकसभा सदस्य बन गए हैं। 2024 तक आप देखिए, 2024 में लोकसभा सदस्य का फिर से चुनाव होगा, फिर क्या रहता है, इन्हें टिकट मिलता है, यही बने रहते हैं, क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। चलिए फिलहाल आप लोग पढ़ते रहिए और इनके बारे में मुझे लगता है कि आप लोगों को एक सामान्य जानकारी मिल गई होगी। ठीक है, ये हैं सामने आपकी स्क्रीन पर दिख भी रहे हैं घनश्याम लोधी।